हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी वाला पे। तो अपन ने देखो पुर्तगाल कंप्लीट कर लिया था, डच कंप्लीट कर लिया था। अब अपन आते हैं अंग्रेजों पे। आइए भारत में करवाते हैं अंग्रेजों का आरंभ। अंग्रेज भारत कैसा है पहले पा जाओ, उस पर विचार करते हैं कैसे कैसे आते हैं। बात है 1599 की। 1599 से इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। इंग्लैंड क्या है, लंदन है। तो लंदन में क्या हुआ कि नॉर्मल जो व्यापारी होते हैं, व्यापारियों ने मतलब एक ग्रुप हो गया व्यापारी का। जो मान लो एक ही है, जब 10-15 जनों का एक ग्रुप हो गया इंग्लैंड में। बात है 1599 ईस्वी में। इंग्लैंड में लंदन में क्या हुआ कि एक व्यापारी जो ग्रुप था, उन्होंने एक कंपनी बना दी बैठ के बैठे ही। व्यापारी अच्छा बढ़िया पैसे वाले थे, बढ़िया व्यापारी तो पैसे वाले होते हैं। तो उन्होंने क्या है, एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम था, ये आता है अपन ने देखो पुर्तगाल में कंप्लीट कंपनी का नाम पढ़ा था, डच में पढ़ लिया, अब आता है अंग्रेज में। कंपनी का बहुत बड़ा नाम है तो याद तो कर लेते हैं। तो क्या नाम है, पूछ ही ले कभी एग्जाम में। तो कंपनी का नाम था द गवर्नर। कंपनी का नाम सुनना, क्यों लंबा नाम है, कंफ्यूज हो गए। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मार्चेंट्स। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मार्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी थी। ये बनी थी जो पूरब के जो देश है उनसे व्यापार करने के लिए। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे ये इधर है इंग्लैंड, समझना, ये है इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड है। अब इसमें यहाँ पे बनी है एक कंपनी 1599 ईस्वी में। इसका नाम है द गवर्नर एंड, कम नाम बड़ा है ना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। द गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मार्चेंट्स द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मार्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये भैया इस कंपनी का नाम था, देख लीजिए। 1599 में इंग्लैंड में, लंदन में एक व्यापारियों की इकट्ठा हुए। उन्होंने सोचा भैया एक कंपनी बनाते, अपन करेंगे पूरब के देशों के व्यापार, पूरब के जो देश है ना उनसे करेंगे व्यापार। ये इंग्लैंड हो गया। इधर हो गए जो पूरब के जो देश आ गए, इधर पूर्वी देशों के व्यापार के लिए, पूर्वी देशों से व्यापार। अब एक कहानी सुन लो, पूर्वी देशों से व्यापार, ये इंग्लैंड है। तो इधर हो गया जो पूर्वी देश है उनसे व्यापार करने एक कंपनी बनाई। फिर बात है 1600 की। अभी राजा महाराजा चलते। तो वर्तमान में ना आप ऐसा करना, कमेंट करके बताना कि चलो आप कमेंट क्या करोगे, मैं आपको बताता हूँ। जो वर्तमान में इंग्लैंड है ना, उसके राजा का नाम है किंग चार्ल्स थर्ड। ये भी जो दिल्ली पुलिस तो क्या है, शायद पूछा गया है एक सवाल है, किंग चार्ल्स फर्स्ट शिफ्ट में सवाल था, किंग चार्ल्स फर्स्ट थर्ड वाला। वर्तमान में भी इसके किंग कौन से हैं, किंग चार्ल्स थर्ड पूछ लेगा। किंग चार्ल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन आएगा किंग चार्ल्स थर्ड। तो क्या हुआ, 1600 ईस्वी में वहां पे एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने क्या हुआ, उसने कर दिया कि ना आप जाइए तो जो पूर्वी देश है उनके साथ आप व्यापार कीजिए, और उनको 15 साल का एकाधिकार प्राप्त हो गया समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग से उनको एकाधिकार प्राप्त हो गया 15 सालों के लिए। क्या 15 वर्ष मिलते हैं, आप समुद्री मार्ग से एकाधिकार प्राप्त हो गया, मतलब आप समुद्री मार्ग से व्यापार कर सकते हैं। एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि उसके अलावा, उस कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं करेगी व्यापार, ये होता है एकाधिकार का मतलब। अब है ना, बात है 1599 की। 1599 में एक था जॉन मिल्डेन हॉल। ये क्या था, ये एक ऐसा अंग्रेज था, पहला अंग्रेज था जो है ना स्थल मार्ग से, यानी कि इधर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आया। स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज था जॉन मिल्डेन हॉल। कितने ईस्वी में आया था, 1599 ईस्वी में। आइए बार इसको पूरा लिखवा देता हूँ, आप लिख लेना एक बार, फिर अपन चालू करते हैं आगे। फिर आएगा सर टॉमस रो आएगा।
कैप्टन विलियम हॉकिंस, पहले विलियम हॉकिंस आएगा फिर थॉमस रो। आइए चर्चा करते हैं इस पे। डस्टर इसको रब कर लूं, तो अपन चालू करते हैं, इसमें लिखते हैं थोड़ा बहुत, फिर आपको थॉमस रो आगे खूब याद आ रहा है, पता नहीं क्या। कैप्टन हॉकिंस पढ़ेंगे पहले, फिर पढ़ेंगे थॉमस रो, क्योंकि पहले हॉकिंस ही आएगा। बात है 1599 की। 1599 ईस्वी में बात है, 1599 ईस्वी में। 1599 ईस्वी में क्या होता कि जो लंदन है, लंदन में एक व्यापारियों का समूह था, व्यापारियों के समूह, लंदन में क्या था, व्यापारियों का समूह था। तो लंदन में व्यापारियों के समूह ने कंपनी का नाम रखा, कंपनी बनाई, तो बोल सकते नाम रखा है, कंपनी बनाई। कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी। नाम याद रखना अच्छी तरह, कंपनी ऑफ द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग। नाम बहुत बड़ा है इसका। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यार आप कंपनी का नाम देख लो, फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ, ऑफिस कंपनी के बारे में आगे लिखते हैं, और आप देख लो फटाफट एक बार इसको। चलो आइए आगे स्टार्ट करिए। ये दिल्ली इधर है। अब ये जो कंपनी थी, कंपनी का नाम है, तो कंपनी बनी थी पूरब के देशों से व्यापार करने का, बताया था ना अभी, पूरब के देशों से व्यापार के लिए बड़ा निर्माण किया था कंपनी का। बात है 1600 की, बात है 1600 ईस्वी की। इसकी राजधानी थी, इसकी रानी थी, यहाँ की राजधानी यहाँ 1600 ईस्वी में थी रानी, इसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। ये सवाल बनता है कि वहां पे ना 1600 में कौन सी रानी थी जिसने ना इनको 15 साल का एकाधिकार प्रदान किया था, तो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने। अब मैंने इस कंपनी को बोलूंगा EIC, या इस कंपनी का, चलो इसको बोलूंगा मैं EIC, इस कंपनी को मैंने बोलूंगा EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो 1600 में रानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 साल का एकाधिकार प्रदान कर दिया। शायद 15 वर्ष से पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान कर दिया था। एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर अपन इसको आगे करते हैं। 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने प्रथम इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान कर दिया था। आइए, मैं आई होप आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चालू करते हैं। आज के मुझे शादी में चला गया था, और ये वीडियो आज कर रहा हूँ मैं शाम को रिकॉर्ड, रात को नहीं, शादी में जाके नीचे आया, अब वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बात है 1599 की।
1599 एक अंग्रेज आया। 1599 में प्रथम अंग्रेज, या बोल सकते हैं अंग्रेज आया जो कि स्थल मार्ग से आया। पहला अंग्रेज जो स्थल मार्ग से भारत आया, स्थल मार्ग से भारत आया। स्थल मार्ग से भारत आया, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था जॉन मिल्डेन हॉल। इसका नाम था जॉन मिल्डेन हॉल। देख लो आप, फटाफट आप देख लो, देख लिया होगा। चलो अब इससे आगे कब चालू करते हैं। अब पढ़ते हैं अपन कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस बोलेंगे। अब बात है 1600 में। 1600 में आ गए, अब ये आने लग गए, ऐसे कंपनी बन गई। अब आता है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस क्या था कि 1608 में एक जहाज का नाम ही पूछ लेता है। कैप्टन हॉकिंस था ना, 1608 में आया। वो आया हेक्टर नामक जहाज का नाम था हेक्टर नामक जहाज से, जो यह हेक्टर नामक जहाज पैसा, और वो एक नेतृत्व कर रहा था, एक ग्रुप, उसके अंदर खूब जड़े बैठे हुए थे ना, उसका नेतृत्व करते हुए आ रहा था। और उसका नाम, जो नेतृत्व करता था, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ये आ गया 1608 में। ये बेटा क्या था, चतुर था। ये आया, और ये आया सूरत बंदरगाह पे। तो पहले क्वेश्चन बन जाता है कि पहला अंग्रेज जो समुद्री मार्ग से भारत आया, कैप्टन हॉकिंस। एक सवाल यहाँ पे अब आता है, ये क्या है, 1608 में आते ही चला गया औरंगजेब से, जहांगीर से मिलने। औरंगजेब तो पहले आता, ये चला गया जहांगीर से मिलने। पता तब मुगल बादशाह हुआ करता, मुगल बादशाह चल रहे थे, तो तब तक जहांगीर जो है तसल्ली नहीं थी में। 1608 में जैसे ही आया, आते तो चला गया जहांगीर के पास 1608 में, कि भैया हमें करनी है, हमारी फैक्ट्री लगवानी है, आप हमें परमिशन दो, आप हमें क्या करो, परमिशन दो। 1608 में चला गया जहांगीर से मिलने आगरा। हाँ, जहांगीर से मिलने चला गया आगरा। ये बोला भैया हमें लगानी फैक्ट्री सूरत में, हमें लगानी सूरत में फैक्ट्री। पहले तो जहांगीर मान गया, भैया चलो मान जाते हैं। फिर लेकिन वहां पे जो स्थानीय जो सौदागर थे और जो पुर्तगाल थे, उन्होंने विरोध कर दिया, भैया मत दो आप इनको। तो उसने फिर उनके कहने पर रद्द कर दिया उस अनुमति को, जो उनको अनुमति दी थी ना, उसको उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन 1608 में ये क्या था, चतुर थे वो, सॉरी, तो 1608 में इसने क्या किया कि अस्थायी रूप से फैक्ट्री लगा दी सूरत में। लो बेटा, उधर से लेकिन मना कर दिया, लेकिन इधर से इन्होंने अस्थायी रूप से फैक्ट्री लगा दी सूरत में 1608 में। बढ़िया काम पूरा। फिर एक होता है 1612 में, बात है 1612 की। 1612 में होता है एक सवालवल्ली का युद्ध, सलावल्ली का युद्ध, सवालल्ली का युद्ध हुआ, जिसमें एक तो लड़ रहे थे अंग्रेज ईआईसी और एक थे पुर्तगाल। ईआईसी की तरफ से लड़ रहा था कैप्टन बेस्ट लड़ रहा था ईआईसी की तरफ से। इसने पुर्तगाल सेना को हरा दिया। इससे भैया खुश हो गया, और ये रुको एक सेकंड, इससे खुश कौन होगा, जहांगीर। सॉरी, मेरी औरंगजेब दिमाग में चल रहा है, सॉरी। इससे खुश होगा जहांगीर खुश होकर 1613 में इनको सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे देगा। 1613 में इनको मिल जाएगी स्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति। और इसी बीच में एक और घटना हो गई, बात है 1609 की। 1609 ईस्वी में ना, जो वहां का जो राजा था, रानी हट चुकी थी, राजा आया। राजा ने क्या करा कि इस जो ईआईसी कंपनी थी, पूर्वी देशों के साथ, सुने ना, जो पहले बार रानी ने 15 साल देता, इसने भैया पूरा कर दिया। आप कब भी आपकी इच्छा है जब तक करो व्यापार। तो बस को नोट करते हैं, फिर आगे चलते हैं अपन। हेडिंग डालते हैं सर। अरे यार, टॉमस लो मेरे को याद आ रहा है, कैप्टन हॉकिंस। भाई समझ तो आ रहा है ना, कमेंट कर देना एक बार फटाफट। ब्लू से डालते हैं हेडिंग, ब्लू मार्कर, कैप्टन हॉकिंस। बात करते हैं कैप्टन हॉकिंस की। कैप्टन हॉकिंस क्या है, 1608 में हेक्टर नामक अंग्रेजी जहाज, ये है 1608 ईस्वी में हेक्टर। कौन सा जहाज था, जहाज का नाम था हेक्टर। 1608,
अरे यार, यहाँ पे तो 160 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज का नेतृत्व हेक्टर नामक जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत बंदरगाह से भारत आया। सूरत बंदरगाह से भारत आया। भैया भारत आ गया, ये एक पॉइंट पूरा। समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला अंग्रेज। सवाल है ये, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। अब आ गया, अब आता है कैप्टन हॉकिंस बादशाह जहांगीर से मिलने। कैप्टन हॉकिंस बादशाह, मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने। उल्टा मात्रा लगा दी। मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने। आगरा गया। आपको सारी कहानी बता चुका हूं। मैं आगरा गया या पहुंचा। एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो जो आगे लिखे फटाफट, क्योंकि मेरे पास है टाइम कम। ओके डन, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट, इसको कंप्लीट करें कैप्टन हॉकिंस को। जब ने फिर इसकी ना फैक्ट्रियां पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, क्या क्या खेल हुआ। 1608 में तो कर ही दिया इसने खेल, अस्थायी रूप से सूरत में लगा ही दिया। जहांगीर ने मना कर दिया था, लेकिन नहीं हम तो लगा दिए, क्या करें। फिर 1613 में इसको परमिशन मिल गई। चलो आगे पढ़ते हैं। जहांगीर ने हॉकिंस को, अभी जो जहांगीर था ना, उसने हॉकिंस को अब सही है, परफेक्ट। जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में व्यापार की अनुमति दी। शुरू में तो सूरत में बोल दिया, व्यापार की अनुमति दी। लेकिन बाद में स्थानीय सौदागरों, जो जहां के वो स्थानीय जो सौदागर थे, लेकिन बाद में स्थानीय लिखते थे। तो आप भी तो नोट्स बना रहे होंगे ना, परफेक्ट बनाते हैं नोट्स। लेकिन स्थानीय सौदागरों व पुर्तगालों के विरोध के कारण, अनुमतियों कर दिया भैया रद्द। भैया फिर लेकिन क्या हुआ, 1608 में ही EIC ने 1608 ईस्वी में जो EIC थी, EIC ने सूरत में
अस्थायी फैक्ट्री, ये अनौपचारिक फैक्ट्री, अस्थायी अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना कर दी। अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। हो गए ना। देखिए ये सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल। 1 स्टार लगाओ, 2 स्टार लगाओ, 3 स्टार लगाओ, आपकी दिक्कत है। 1608 में ये इसने सूरत में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना। ये अनौपचारिक बोल सकते हैं या अस्थायी बोल सकते हैं, दोनों बात है। अब बात करते हैं 1612 में। 1612 में हुआ 1608 में सवालल्ली का युद्ध। एक भैया युद्ध होता है 1612 ईस्वी में। एक हुआ युद्ध जिसका नाम था सवालल्ली का युद्ध। आप कुछ भी बोलो इसको, मैंने बोर्ड पे लिख दिया। सवालल्ली का युद्ध हुआ 1612 ईस्वी में युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ, अरे नीचे दिखेगा नहीं आपको, इसको यहां से लेना। ये युद्ध हुआ एक तो ईआईसी और एक पुर्तगालों के बीच। इसमें भैया ईआईसी जीती। ईआईसी का नेतृत्व कर रहा था कैप्टन को, एक सेकंड, ईआईसी का नेतृत्व जगह हाँ कवर हो जाएगी। ईआईसी का था एक कैप्टन बेस्ट, कैप्टन कर रहा था बेस्ट। परफेक्टली बना दूं ना, दिखेगा नहीं आपको। कैप्टन था बेस्ट और पुर्तगालों की तरफ से कोई नहीं, मतलब पूरा लड़े थे, पूरा कोई नाम प्रॉपर अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया इसमें। लेकिन ईआईसी जीतती है। ईआईसी जीती, पुर्तगाल भैया हार गए। एक बार आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, जो आगे वाली एक और लाइन लिखो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 खत्म। इससे आगे लिखना है, इसी युद्ध में इससे आगे लिखना है। इसी युद्ध में आगे लिखना है। और इससे प्रसन्न होकर ये जहांगीर खुश हो गया। और इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी। स्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी। अगर आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे पढ़ते हैं इनकी फैक्ट्रियां। 1 2 3 4 5 6 डाल दो क्या? अब इनकी फैक्ट्रियां एक आती है 1611 में। 1611 में पहली फैक्ट्री लगी, इनको बोलते हैं मूसलीपट्टनम में। तो अपन ने पहले पढ़ा था, हेडिंग डालते हैं फैक्ट्री की स्थापना। फैक्ट्री की स्थापना, तो क्या हो रहा है? हाँ दोस्तों, राइटिंग आप संभाल लेना। फैक्ट्री की स्थापना, राइटिंग नहीं बैठ रही बिल्कुल भी। फैक्ट्री की स्थापना में आता है दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लिखते जाओ, फटाफट छापो, सारे फैक्ट है। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको ईआईसी लिखा करूंगा मैं, सीधा ईआईसी लिखूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी में। समझ जाना आप। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में पहला कारखाना
दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में पहला कारखाना मूसलीपट्टनम में। मूसलीपट्टनम में लगाया। अब दूसरा 1613 में उसको ना स्थायी वो मिल गई है, तो 1613 ईस्वी में मुगल बादशाह ने अनुमति दे दी, जहांगीर की अनुमति के बाद, जहांगीर की अनुमति के बाद खुश हो गया ना उससे, सवाल लल्ली की से, जहांगीर की अनुमति के बाद सूरत में फैक्ट्री की स्थापना, सूरत में स्थायी फैक्ट्री की स्थापना। इधर आप देख लो, इससे आगे चलते हैं। आप देख लो फटाफट। अब जो ये फैक्ट्री लगी, इस फैक्ट्री का अध्यक्ष, ये जो फैक्ट्री लगी थी ना इस सूरत वाली, इस फैक्ट्री का अध्यक्ष था थॉमस एडवर्ड एल्डवर्थ। अति महत्वपूर्ण सवाल, ये सवाल कई कई जगह मिलेगा हेड वाला, क्योंकि नॉर्मल जगह नहीं मिलता है। इस सवाल वाला हेड वाला लिख लेना। अब हाँ, आ जाएगी एक लाइन और। अब बात है 1609 में। 1609 में अब इसका यहाँ पे राजा था जेम्स प्रथम। वहां पे जो राजा था इंग्लैंड में, जेम्स प्रथम, उसने क्या करा कि इस कंपनी का जो कार्यकाल था उसको अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया। लिख लो फटाफट। 1609 में था, राजा था वहां पे जेम्स प्रथम था राजा। इसने क्या करा कि EIC या कंपनी के कार्यकाल को, अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया। चलो दोस्तों, अपनी फैक्ट्री की स्थापना भी हो गई है। अब आएगा कल सर टॉमस रो, और उसके बाद जो बंगाल था, बंगाल में फैक्ट्री की स्थापना। तो कल अपन करते हैं सर टॉमस रो और बंगाल में फैक्ट्री की स्थापना। ये कल में टॉपिक पूरा हो जाएगा, अंग्रेज वाला। परसों डच और डेनिश और फ्रांसीसी, ये परसों तक पूरे हो जाएंगे, और उससे अगले दिन में ले लेंगे कार्नेटिक वॉर। कल परसों 3 दिन में होगा, टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें अवध, हैदराबाद, मजा आएंगे आपको पढ़ने में। उसमें वो भी 4-5 दिन का पूरा है, 4-5 दिन का टॉपिक है। चलो आप देख लेना, इसके नोट्स प्रॉपर बना नहीं। ये अंग्रेज वाला थोड़ा बड़ा है, तो उसको अपन आज और कल में, आज तो आधा हो चुका, आधा कल में कंप्लीट कर देंगे। चलो आज के लिए आपके लिए इतना ही। टेक केयर, ओके, गुड बाय।